ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कैंसिल कर देते हो बिल को, तो कैंसिल में क्या होता है, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और ये सेम नंबर आप इस पार्टी के लिए, बिल नंबर आप इस पार्टी के लिए यूज नहीं कर पाओगे। मैम हाँ जी, परमिशन है। दे दिया मैंने आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन। मैम दैट्स नहीं, नॉट। नहीं नहीं, दी नहीं, अब दे दी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अगर आप कैंसिल करते हो तो बिल, तो देखो ये यहाँ पर ऐसे शो होता रहेगा रेड कलर में कि आपने ये बिल कैंसिल कर दिया है। लेकिन डिलीट कर दोगे तो उसका पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं पुराना वाला ये वाला बिल है 31/7 वाला, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। डिलीट की प्रेस करूंगी जैसे ही यहाँ पर, डिलीट दिस वाउचर, यस, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया वो वाउचर। अगर मैं एक बार और दोबारा जाते हैं हम वहां पे, तो देखो यहाँ पे 3 ही शो हो रहे हैं, वो कैश वाला वाउचर डिलीट होगा। लेकिन कैंसिल करूंगी तो देखो रिकॉर्ड में वो मेंटेन रहेगा कि आपने ये बिल नंबर मतलब 5 टाइम्स 03 1 तारीख को मिस्टर रमन को कैश में बना के दिया था, जो आपने अब क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर ये शो होता रहेगा। ठीक है, समझ आया डिलीट और कैंसिल में डिफरेंस? डिलीट करोगे तो पूरा रिकॉर्ड से ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करोगे तो उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहेगा, सिर्फ बैलेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? मैम हाँ जी। जैसे कोई बिल बना है उसको कितने दिन तक रख सकते हैं? क्या? जो बिल हम इसको बनाए हैं उसको कितने दिन तक रख सकते हैं? क्या मॉडिफाई वगैरह? जी। नहीं, वो आप कभी भी कर सकते हो मॉडिफाई। जी ओके मैम। जब भी आपको मॉडिफाई करना है आप उस टाइम मॉडिफाई कर सकते हो। ओके मैम। और उसके बाद आगे एक ऑप्शन है आपका कैंसिल के आगे, व्यू। व्यू का क्या मतलब होता है, अगर मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, बस सॉफ्ट मतलब ये जो आपका बिल है व्यू मोड में चला जाएगा। मतलब आप चेंज वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ इसे देख पाओगे। व्यू पर एंटर करती हूँ मैं जैसे ही, यहाँ पर व्यू पर मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस आइटम को सिर्फ देख पाओगे। एंटर करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी आइटम ना तो ऐड ऑन कर पाओगे, ना ही कुछ, तो सिर्फ आप इसको देख पाओगे। अगर आपको इसको व्यू मोड में करना है तो आप व्यू पर एंटर करते हो। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। देखो मॉडिफाई का मतलब भी होता है चेंज करना और अमेंडमेंट का मतलब भी होता है चेंज करना, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है बहुत ही छोटा सा। जब आप मॉडिफाई पर एंटर करते हो तब देखो आपका जो सॉफ्टवेयर है बिल के सबसे पहले कहाँ पर जाता है, हेडर पार्ट पे जाता है। मतलब बोलता है पार्टी नेम में कोई चेंज करना है, डेट चेंज करनी है या बिल नंबर चेंज करना है, एंड देन आपका वो आइटम पार्ट पे आता है कि क्या क्या आइटम आपको चेंज करना है। लेकिन अगर आपने अमेंडमेंट किया, मतलब अमेंडमेंट पर एंटर किया, तो आपका जो ये कर्सर है या जो ऑप्शन है ये यहाँ पर नहीं जाता, डायरेक्टली किस पे आ रहा है, आइटम वाले पार्ट पर। तो अगर आप अमेंडमेंट करते हो तो सिर्फ आप आइटम में ही चेंज कर पाओगे। सपोज मुझे इस पार्टी का, मैंने बताया पार्टी वार्टी सब सही है, डेट वगैरह भी सारी सही है, बिल नंबर भी ठीक है, बस पार्टी का क्या है, मैंने आइटम वाले पार्ट में गलती कर दी है, मतलब लैपटॉप की 2 क्वांटिटी लिख दी है बट इसको 5 सेल करनी थी। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं करना चाहती हूँ तो अमेंडमेंट का यूज करूंगी मैं। लेकिन अगर मुझे सारी चीजें चेंज करनी है, पार्टी नेम भी, डेट भी, बिल नंबर भी, तो उसके लिए मैं किसका यूज करती हूँ, मॉडिफाई का। डिफरेंस समझ आया अमेंडमेंट और मॉडिफाई में? अमेंडमेंट करोगे तो आपका कर्सर कहाँ पर जाएगा, आइटम वाले पार्ट पे, सिर्फ आइटम में ही चेंज कर पाओगे। मॉडिफाई करोगे तो प्रॉपर हेडर से लेके फुटर तक सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। डिटेल पर अगर आप एंटर करते हो तो देखो डिटेल में आपसे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है बिल की डिटेल देखनी है या अकाउंट की डिटेल देखनी है। तो बिल की डिटेल। बिल डिटेल पर एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो ये सारे आपके ऑप्शन आ रहे हैं बिल डिटेल वाले। ये कौन सी डिटेल होती है, जब अगर मुझे अपने आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पर क्या क्या डिटेल, जो भी ई वे बिल नंबर है उसका, किस मतलब किस डेट पे मैं डिलीवरी कर रही हूँ, और मतलब जो भी चीजें हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको किस ट्रांसपोर्ट से, क्या गुड्स नंबर है, क्या जीआर नंबर है, क्या इशू टाइम है, रिमूवल टाइम है, ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसके दूसरी अकाउंट की डिटेल देखनी है तो यहाँ पर आते हो अकाउंट एडजस्टमेंट डिटेल, तो देखो ये आपको बता देगा कि इस बिल को आपने बनाया था
31 तारीख को बनाया था 61,984 का, और फिर उसके बाद आपने रिसिप्ट कर ली है 50,000 रुपए की इस पार्टी से। तो देखो आपके अकाउंट की डिटेल भी बता रहा है। क्लियर है? क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईमेल, ईमेल में आप क्या करते हो, जैसे कि अगर आपको बिल, ये जो पर्टिकुलर बिल आपने बनाया है, सेल बिल या परचेज बिल, इसको आपको मेल करना है पार्टी को, तो मेल करने के लिए आप क्या करते हो, ईमेल का यूज करते हो। जैसे कि कई कई पार्टीज आपकी ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि जब भी मेरा बिल बनाओ कोई भी, तो मुझे मेल कर दो, बिल जो है पीडीएफ में या किसी भी फॉर्मेट में मुझे मेल कर दो। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर मुझे इस बिल को मेल करना है तो ईमेल पर मैं एंटर कर दूंगी, बिल जो है वो मेल हो जाएगा। ठीक है। एग्जिट, अगर यहाँ से आपको एग्जिट लेना है तो एग्जिट, प्रीवियस, इससे कोई पिछला बिल देखना है तो प्रीवियस पर एंटर करते हो। तो एक बार देख लो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो ना समझ आया हो मॉडिफाई के टाइम पे। क्लियर है सभी को ये? यस मैम। ठीक है, स्किप करते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप परचेज पे जाते हो, ट्रांजैक्शन में, परचेज में और मॉडिफाई बिल में, तो आप देखोगे सेम वही विंडो आ रही है। यहाँ पर भी मैंने ऑल टाइम किया, तो देखो यहाँ पर भी सेम, जब आप किसी भी बिल पर एंटर करते हो तो नीचे देखो सेम वही ऑप्शंस आ रहे हैं जो हम सेल बिल में करके आए हैं, सेल बिल मॉडिफाई में। तो परचेज बिल मॉडिफाई और सेल बिल मॉडिफाई दोनों सेम है। ठीक है। सेल बिल मॉडिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल टाइम। हाँ, ठीक है, ऑल्ट प्लस एम होती है सेल बिल मॉडिफाई के शॉर्टकट की। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आप देखोगे हम बिल कर चुके हैं, चालान कर चुके हैं। चालान मैंने आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया, लेकिन डिफरेंस बता दिया है। क्या डिफरेंस होता है बिल और चालान में? हम चालान से केवल इन्वेंट्री इफेक्ट होती ठीक है। और है, बिल से अकाउंट इफेक्ट। हाँ, बिल, बिल से दोनों पर होता है, अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों पर। ठीक है। अगर आप चालान बनाते हो किसी भी पार्टी का, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपकी इन्वेंट्री ही इफेक्ट होती है। यानी या तो आइटम आ जाएगा, परचेज किया होगा और सेल कर रहे होगे आइटम, तो वो आपके पास से चला जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बिल में, यानी कि उसके लेजर में ये नहीं बताया, ये चीज नहीं आ पाएगी कि इस पार्टी से पैसे, कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे देने हैं। ठीक है। तो इसीलिए चालान कभी भी आप क्या करते हो, चालान कंप्लीट करने के बाद, मतलब अगर आप चालान बनाते हो तो चालान के बाद आप क्या करते हो, बिल भी बनाते हो। इसलिए चालान को क्या बोला जाता है कि इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है अगर आपने चालान बना दिया, बिल नहीं बनाया तो। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है, चालान कर चुके हैं, अब हम काउंटर सेल, मॉडिफाई भी कर चुके हैं, अब हम आते हैं काउंटर सेल पे। ठीक है। काउंटर सेल क्या होती है? काउंटर सेल की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस ए। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है काउंटर सेल? काउंटर सेल का मतलब ये होता है, जनरली इसका यूज रिटेलर करते हैं। रिटेलर कौन होते हैं? कौन होते हैं रिटेलर? कल मैंने आपको बताया था। बताओ कोई। रिटेलर वो होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर को आइटम अपने सेल करते हैं। ठीक है। यस तो मैम। वही लोग काउंटर सेल का यूज करते हैं। अब काउंटर सेल का मतलब क्या होता है? काउंटर सेल का ये मतलब होता है, इसमें आप बिल नहीं बनाते हो, इसमें सिर्फ आप रिकॉर्ड करते रहते हो कि आज के दिन में मेरी शॉप से कितना आइटम मैंने सेल किया। ठीक है। कितनी कितनी क्वांटिटी किस किस आइटम की मैंने सेल की, बस आप ये रिकॉर्ड कर लेते हो। लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका दिन खत्म हुआ, तब आप क्या करते हो, एक साथ सभी को बिल में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये होता है आपका काउंटर सेल।
क्या करते हो आप, सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग कर ली कि आज इस पर्टिकुलर डे में मैंने किस किस को बिलिंग करी है, एंड देन उसके बाद क्या कर देते हो आप, मतलब क्या क्या आइटम आपने सेल किया, उसके बाद लास्ट में उसको बिल में कन्वर्ट कर लेते हो। तो काउंटर सेल करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। तो देखो काउंटर सेल की ये विंडो होती है, काउंटर सेल मल्टी कस्टमर, यानी कि आप यहाँ पर एक साथ, वैसे अगर मैं बिल बनाऊंगी तो एक बारी में एक ही कस्टमर का बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप जितने कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहे हैं सबको एक ही बारी में क्या करके आओ, रिकॉर्ड रखते रहते हो, एंड देन बाद में क्या कर देते हो, उन सभी का बिल बना देते हो। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास पहला कस्टमर आया, ठीक है, और जैसे छोटे मोटे आइटम्स के लिए होता है, जैसे कि एक कस्टमर आया, उसने मुझसे कोई आइटम मांगा, ठीक है, तो जो आइटम है, जैसे कि एक कस्टमर आया वो मुझसे माउस मांग के लेके, मतलब माउस परचेस करके लेके गया। कितनी क्वांटिटी बेची, एक क्वांटिटी माउस लेने आया, और कितने रुपीस में, 399 में, ठीक है। फिर उसके जी। बाद दोबारा से दूसरा कस्टमर आया, उसने मुझसे दोबारा से माउस खरीदा, ठीक है, कितना, एक क्वांटिटी माउस खरीद के लेके गया और 399 में ही लेके गया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा कस्टमर आया और वो मुझसे कीबोर्ड परचेज करके लेके गया, एक क्वांटिटी, ठीक है, और कितने में, 450 में, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा कस्टमर आया, ऐसे ही फोर्थ कस्टमर आया मेरी शॉप पे और उसने भी मुझसे कीबोर्ड खरीदे, एक क्वांटिटी, 450 में। तो ऐसे करके आप रिकॉर्ड करते रहते हो, और देखो ये सारे क्या है, अलग अलग कलर में शो हो रहे हैं, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, ठीक है। तो एक कस्टमर आया, उसने पहले माउस खरीदा, फिर दूसरा आया, उसने माउस खरीदा, फिर तीसरा आया, कीबोर्ड खरीदा, चौथे ने भी कीबोर्ड खरीदा, फिर एक और फिफ्थ कस्टमर आया। तो ऐसे आप करके इसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हो, ठीक है। लेकिन देखो बिल की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। वो आया, उसने प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर के उसने एक पीसेस खरीदे, और कितने में खरीदे, 5000 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आपका शो होता गया। अब इस ये क्या होगा, अब आप इसको सेव कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्विट कर दो, कंट्रोल+I करके देखो, तो क्या हो गया, आपका स्टॉक जो है कम हो गया। माउस के 105 पीसेस थे, 103 शो कर रहे हैं, दो आपने सेल कर दिए। प्रिंटर के 15 पीसेस थे, 14 ही शो कर रहे हैं, और कीबोर्ड के भी यहाँ पर 58 पीसेस थे, 56 शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपने सेल कर दिया। अब आप देखोगे क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने, काउंटर सेल की, हाँ, Alt+A। तो Alt+A आप प्रेस करोगे, देखो डायरेक्टली इस विंडो पर आ गए। यहाँ पर अगर कोई कस्टमर ऐड ऑन कराना है तो करा सकते हो कि हाँ मेरी शॉप पे एक सिक्स्थ कस्टमर आया, उसने कोई और आइटम खरीद लिया, फिर वो आया माउस खरीद के लेके गया, ठीक है। ऐसे ही करके आपने पूरे दिन की अपनी रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है। अब पूरे दिन की जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, अब मेरे को एक साथ इन सभी का बिल बनाना है, तो वो भी मैं बना सकती हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, आज का पूरा मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एट द एंड ऑफ द डे शाम को मैं क्या कर रही हूँ, Alt+A प्रेस किया, मैंने बताया कि हाँ इतनी मेरी आज क्या हुई है, पूरे दिन में सेल्स हुई है काउंटर सेल के थ्रू मल्टी कस्टमर को। अब मैं इन सभी को बिल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो जिस जिसको बिल में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट करोगे। देखो अभी क्या है, किसी के आगे टिक का साइन नहीं है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बार का यूज करते हो, ठीक है। तो देखो ये सेलेक्ट होता जाएगा, टिक वाला से ना यहाँ पे साइन आ गया, इट मीन्स ये आइटम आपका सेलेक्ट हो गया। अनसेलेक्ट करना है तो दोबारा स्पेस बार प्रेस करोगे, हट जाएगा। अगर मुझे एक साथ सारे ही सेलेक्ट करने हैं, मतलब मैं सभी को बिल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो स्टार की प्रेस करूंगी, ठीक है। स्टार की आप प्रेस करोगे तो देखो ऑटोमेटिक ही ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद इनको मुझे बिल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगी, बिल में कन्वर्ट करने के लिए F10 की प्रेस करते हो, और देखो नीचे शॉर्टकट कीज लिखी भी हुई हैं, F10 फॉर बिल, ठीक है। तो अगर मुझे काउंटर सेल से बिल बनाना है, काउंटर सेल से बिल बनाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F10, यानी काउंटर सेल से बिल में कन्वर्ट करने के लिए हम F10 की प्रेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर F10 की प्रेस करी। बताओ कैश में है, तो देखो कैश में ही होता है जनरली काउंटर सेल के थ्रू, तो देखो ये ऑटोमेटिक ही ये आपके आइटम शो हो गए यहाँ पर, जो जो आपने सेल किए थे सभी का बिल बन गया। अब देखो कुछ आइटम यहाँ पे रेड कलर में शो कर रहे हैं, कुछ ब्लैक कलर में शो कर रहे हैं। तो रेड कलर में शो क्यों कर रहे हैं, इसके आगे देखो S लिखा हुआ है और इसके आगे LS लिखा हुआ है। LS का मतलब है लॉस ऑन सेल्स,
यानी कि ये जो आइटम है इसको सेल करते हुए आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए देखो, क्योंकि माउस का तो यहाँ पे 0 रेट है और यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं कि इसको मैंने खरीदा ज्यादा में होगा, इसीलिए ये बता रहा है कि आपका ये जो आइटम है ये आप सेल कर रहे हो लॉस में, क्योंकि परचेज रेट इनका ज्यादा है इसीलिए। ठीक है, इसलिए ये रेड कलर में शो हो रहा है। अगर आप इसके रेट्स इंक्रीज कर दोगे तो नहीं होगा, बट आप वो आइटम सेल कर चुके हो तो डायरेक्टली अब आप इसको क्या कर सकते हो, सेव करा दोगे टैब का यूज करके, देन ये आइटम आपका सेव हो जाएगा। मतलब ये आपका बिल सेव हो जाएगा काउंटर सेल के थ्रू। अब देखो यहाँ पे जब आपने बिल में कन्वर्ट कर दिया तो ये विंडो बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर आप ऑल्ट प्लस ए का यूज करोगे तो देखो ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर शो कर रही है। ठीक है, यस मैम, समझ आया काउंटर सेल यस मैम। क्या होता है? काउंटर सेल कोई मुझे बताएगा काउंटर सेल क्या होता है? मैम जैसे कोई सामान सेल करते हैं, उसका जो है बिल परचेज इकट्ठे करते हैं और सब इकट्ठे एक ही बार में निकालते हैं नहीं, सामान। उसके लिए अगर मुझे कोई आइटम सेल करना है तो उसके लिए तो मैं सेल बिल का भी यूज कर सकती हूँ, काउंटर सेल का क्यों? यस मैम। मैं पूछ रही हूँ आपसे, यस मैम नहीं। मैम जितना दिन भर में स्टॉक आपने सेल किया है कस्टमर को वो रिकॉर्ड करते हैं हाँ, और ये यूज कौन करता है? रिटेलर। हाँ, ये काउंटर सेल देखो रिटेलर्स के लिए होता है। अगर आपको एक साथ मल्टी कस्टमर को अपने आइटम सेल करने हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बिल नहीं बनाना चाहते, तब आप काउंटर सेल का यूज करते हो। ठीक है, मैम एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उसको बिल बना देते हो। लास्ट में आपने काउंटर सेल का बिल बनाया तो वहां से लिस्ट गायब हो गई तो बिल आप कैसे देख सकते हैं? वो जो बिल है उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, लेजर लिस्ट पर एंटर करोगे। ठीक है, यहाँ पर या तो आप कैश वाले लेजर के अंदर ही देख लोगे, क्योंकि आपने कैश में ही सेल किया है। तो देखो यहाँ पर आपका शो कर रहा होगा, यही वाला आपका था। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बुक्स में आके यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन है सेल्स रजिस्टर। यहाँ पर आपके आप देख सकते हो कि कितनी सेल करी है मैंने। अब आपका सेल बिल में कन्वर्ट हो गया तो वो नॉर्मल बिल की तरह हो गया। पहले वो आपने काउंटर सेल करी थी, मतलब अपने काउंटर से सेल कर दी थी, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब जब वो सेल बिल में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका यहीं पर शो करेगा। तो देखो यहाँ पर आपको बता रहा है आपने इस मंथ में इतनी सेल करी है, इतनी सेंट्रल सेल्स करी है, इतनी लोकल सेल्स करी है। ठीक है, तो आप एंटर करोगे तो आपको बता देगा कितने कितने परसेंटेज के अंदर करी है। बाकी अगर आपको वो पर्टिकुलर पूरा प्रॉपर बिल देखना है तो आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई करके भी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑल टाइम सेलेक्ट किया, एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है, यही बिल था हमारा। यस मैम। हाँ, तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब नॉर्मल बिल की तरह हो गया ये आपका, वही मॉडिफाई में चला गया। ऑल्ट प्लस एम करके आप देख लोगे। काउंटर सेल की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट प्लस ए। हाँ, और काउंटर सेल से बिल बनाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? F10। हाँ, क्लियर है ये? हम ये ट्रांजैक्शन में आपने परचेस बताया था तो ये इसमें आपने स्टॉक मेंशन किया था और लेकिन जो अकाउंट में है तो अकाउंट में जो परचेस वाउचर आता है उसका यूज समझ में नहीं आया। देखो, अकाउंट्स में ये जो परचेज वाउचर होता है इसमें आप आइटम का स्टॉक नहीं बताते। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आइटम 50,000 के खरीद रही हूँ, मैंने उसमें ये नहीं बताया कि 50,000 में मेरे 2 पीसेस मोबाइल फोन है, 4 पीसेस मेरी हैंड फ्री है, 5 पीसेस मेरे चार्जर्स हैं, ये चीज मैंने नहीं बताई। मैंने सिर्फ ये बताया कि 50,000 का कुछ खरीदा है, मैं स्टॉक मेंटेन नहीं कर रही हूँ। तो उसके लिए आप क्या करते हो, परचेज में आते हो, डायरेक्टली यहाँ पे बताते हो कैश में खरीदा या पार्टी से खरीदा है। मैंने बताया कैश में खरीदा है, तो मैं यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेती हूँ। कैश सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया, एंड देन उसके बाद ओके किया। यहाँ पर बिल नंबर बताया, अगर जीएसटी चार्ज हो रहा है तो वो बताया, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दिया। और बताओ 50,000 का खरीदा है, तो मैंने बताया 50,000 का खरीदा है, एंटर किया मैंने, टैब किया एंड सेव करा दिया। तो देखो ये आपकी एंट्री पास हो गई। क्या हो गया, परचेज डेबिट हो गई,
कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल। यहाँ पे आपने ये बताया कि मैंने 50,000 में से 10 के कीबोर्ड 10 पीसेस कीबोर्ड खरीदे हैं 5,000 रुपए के हिसाब से, 2 पीसेस मोबाइल फोन खरीदा है 2,000 रुपए के हिसाब से, 4 पीसेस हैंड फ्री खरीदी है इतने रुपीस के, पर का रेट इतना है। ये चीज आपने नहीं बताई, यहाँ पे आपने सिर्फ नॉर्मल परचेज की है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो परचेज करते हो तो यहाँ पर बताओ, अगर आपने कैश में भी आइटम खरीदा है तो क्या क्या खरीदा है, ठीक है। क्या आपने कीबोर्ड खरीदा है, क्या लैपटॉप खरीदा है, माउस खरीदा है, या प्रिंटर खरीदा है। अगर इनके अलावा कोई और आइटम खरीदा है तो F2 करके नया बना लो, ठीक है। तो मैंने बताया नहीं नहीं मैंने प्रिंटर ही खरीदा है। अब बताओ कितनी क्वांटिटी खरीदी है, किस रेट पे खरीदा है, कितना डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करते हो। तो ये डिफरेंस हो जाता है। वहां पे आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो और यहाँ पे आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप बिल बना रहे हो। यहाँ पे आप इन्वेंट्री वाला आइटम कर रहे हो, वहां पर अकाउंट्स वाला आइटम कर रहे हो, आइटम अकाउंट्स वाला पार्ट कर रहे हो। समझ आया। Yes. एक और चीज देख लेते हैं काउंटर सेल में ही। देखो काउंटर सेल में मैंने यहाँ पर बताया कि हाँ मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आए। एक कस्टमर आया जिसने दोबारा से मुझसे लैपटॉप के 1 पीसेस खरीदा, ठीक है। फिर सेकंड कस्टमर आया यहाँ पर, कस्टमर नंबर 2 जिसने मुझसे कीबोर्ड के 1 पीसेस खरीदे, ठीक है। फिर मेरा कस्टमर नंबर 3 आया जिसने मुझसे माउस खरीदा है, ठीक है। फिर हो सकता है कि कस्टमर नंबर 4 आया और उसने मेरे से दोबारा से लैपटॉप खरीदा, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर क्या हो गई, आज की मेरी सेल हो गई, स्टॉक इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये बिल में कन्वर्ट नहीं हुआ। बिल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको F10 करके मुझे बिल में बिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये हो सकता है, कई बार क्या होता है कि एक ही कस्टमर शॉप पे 2 बार आ जाता है या 3 बार आ जाता है आइटम खरीदने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि मेरे पास जो पर्सन पहले लैपटॉप खरीदने आया था बाद में भी वही पर्सन आया दोबारा से लैपटॉप खरीदने के लिए, तो मैं उसके अलग बिल क्यों बनाऊं। मैं इसका क्या कर देती हूँ, इन दोनों को मर्ज करके एक अलग ही बिल बना देती हूँ। यानी ये वाला लैपटॉप और ये वाला लैपटॉप इन दोनों को मर्ज करके एक अलग बिल बना देती हूँ। मतलब इन दोनों को, ये जो अलग अलग कस्टमर है उनको मैं एक साथ मर्ज कर देती हूँ। समझ आया। Yes. तो अगर मुझे कस्टमर को मर्ज करना है तब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखो शॉर्टकट की भी लिखी हुई है F8। मर्ज करने के लिए आप F8 का यूज करते हो। तो आप क्या करोगे, जैसे लैपटॉप को मुझे मर्ज करना है तो जिसको आपको मर्ज करना है उस पर F8 की प्रेस करोगे, ठीक है। या फिर यहाँ ब्लैंक पर F8 की प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे बोल रहा है मर्ज कस्टमर डैश विद डैश, यानी कि किस कस्टमर को किसके साथ मर्ज करना है। मैंने बताया जो फर्स्ट वाला कस्टमर है या फिर जो फोर्थ वाला कस्टमर है उसको फर्स्ट वाले के साथ मर्ज कर दो। तो देखो अब दोनों सेम कलर में हो गए और दोनों के आगे कस्टमर नंबर में 1 1 ये मेंशन हो गया। पहले यहाँ पे 4 हो रहा था बट अब दोनों के आगे 1 1 मेंशन हो गया। अब मुझे बिल बनाना, मैंने बताया इस कस्टमर का और इस कस्टमर का बिल बनाना, सेलेक्ट कर लिया दोनों को, स्पेस बार प्रेस करके F10 किया, एंटर करके देखो ये बिल बन गया इनका। रेट 0 आया क्योंकि मैंने रेट डाला नहीं था। हाँ जी मैं कस्टमर का नाम नहीं आएगा, क्या, कस्टमर का नेम नहीं लिखेंगे। कस्टमर का नेम देखो मैं बताती हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल सी शॉप की बात करूं तो उस पे पता नहीं कितने सारे कस्टमर आते होंगे। तो अगर वो एक एक का नेम लिखने लग गया कि अभी मेरे पास राम आए, श्याम आए, मोहन आए, सोहन आए, ये आए, वो आए, तो कितने सारे नेम हो जाएंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा उस चीज को करना। तो जो रिटेलर होते हैं ना वो कभी भी अपने कस्टमर का नेम नहीं बताते हैं, ना ही लेजर बनाते हैं। अब एग्जांपल देते हैं, आप शॉपिंग करने गए हो कहीं पर, ठीक है। आपने शॉपिंग करके क्या करा है, वहां पे बिलिंग वगैरह कराई है, तो वो कभी भी हमेशा आपका नेम बाद में पूछते हैं, आपके नंबर से बिलिंग होती है, वहां पे पूछते हैं फोन नंबर क्या है। तो ये चीज जो होती है इफेक्टेड है। नेक्स्ट टाइम फिर जब वो सेम नंबर डलता है तो ऑटोमेटिक ही नेम सॉफ्टवेयर पिक कर लेता है। तो ये चीजें होती हैं। और अगर एक शॉप की भी बात करूं मैं, तो वहां पर अगर एक कस्टमर का लेजर मैं बार बार बनाऊंगी, हाँ नेम क्या है नेम क्या है, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लेजर्स हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे को पता है देखने में फिर मैं खुद में कंफ्यूज हो जाऊंगी कि कौन सा मेरा कस्टमर है और कौन सा मेरा रेगुलर कस्टमर है और कौन सा मेरा नया कस्टमर है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो रिटेलर्स लोग होते हैं वो कभी भी अपने कस्टमर के लेजर नहीं बनाते, मतलब किसी भी कस्टमर का लेजर नहीं बनाते। अगर आप एज अ होलसेलर वर्क कर रहे हो तब आपको बनाना पड़ता है अपने रिटेलर का लेजर, अदरवाइज जरूरत नहीं होती।
ठीक है। यस मैम। तो अगर आपका एक साथ ही दो कस्टमर को मर्ज करना है, यानी अगर एक ही कस्टमर दो बार आ गया है, तीन बार आ गया है, और आपने अलग अलग रिकॉर्डिंग कर दी है उसकी, तो और उसको मर्ज करना चाहते हो तो क्या करोगे, F8 की प्रेस करके उसको मर्ज कर देते हो। ठीक है, समझ आया काउंटर सेल? जी मैम। तो आज हम लोगों ने सेल बिल मॉडिफाई, परचेज बिल मॉडिफाई और काउंटर सेल, इन तीन चीजों को किया है। आप लोग भी इसके प्रैक्टिस करके आना, सेल, परचेज, सेल बिल मॉडिफाई, परचेज बिल मॉडिफाई और काउंटर सेल, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, ओके मैम। मैम कोई थैंक डाउट यू। हो? ओके, थैंक यू। कल हम क्लियर कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। जी मैम, कल हम बिल्कुल। ओके।